हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रवि पटेल प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी चैनल के अंदर एक और बार आप सब लोगों का फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम बात करने वाले हैं ये वीडियो के अंदर नेचुरल गैस के वीकली व्यू के बारे में। जैसे कि आप सब लोग जानते हो, हम जो है वो वीकली बेसिस के ऊपर नेचुरल गैस, साथ में अदर कमोडिटी, क्रूड ऑयल, सिल्वर, गोल्ड, सबके बारे में जो है वो डिस्कस करते हैं। तो ये वीडियो में हम देखेंगे कि नेचुरल गैस जो है वो आगे अब उसकी नेक्स्ट क्या पॉसिबिलिटी होगी, उसके बारे में हम जो है वो डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, लास्ट वीक जो है वो बहुत ही बढ़िया गया है हमारा, बहुत ही बढ़िया हमें एकदम रैली देखने को मिली है। ठीक है, तो लास्ट वीडियो के अंदर मैंने डिटेल में उसके बारे में बताया भी था, कुछ कंडीशन मैंने आपको बताई थी, उसके बारे में भी डिटेल में थोड़ा सा बात करेंगे। लेकिन पहले हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट वीक के अंदर क्या उसके सपोर्ट निकलते हैं उसके बारे में, और साथ में मैं अपना जो एक पर्सनल ओपिनियन जो है, एक ब्रॉडर व्यू जो है वो नेचुरल गैस का, वो भी मैं आपको देने वाला हूँ दोस्तों, कि आगे क्या हो सकता है वो भी जो है वो ध्यान से सुनना। तो अब सपोर्ट की बात कर दे तो नंबर 1 जो सपोर्ट है नेचुरल गैस के लिए वो है 163 का लेवल। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, 163 के लेवल के ऊपर इज ए वेरी इंपॉर्टेंट लेवल दोस्तों। अगर ये 163 का जो लेवल है वो अगर नेचुरल गैस जो है वो ब्रेक करता है तो हम जो है वो नेचुरल गैस के अंदर एक टेम्पररी करेक्शन देख सकते हैं। आप ये थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, नेचुरल गैस जो है वो एक टेम्पररी करेक्शन जो है वो कर सकता है अगर हमारा ये लेवल जो है वो ब्रेक होता है तो। करेक्शन बोल रहा हूँ दोस्तों मैं, क्योंकि नीचे जो है वो आप सब लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि लगभग 5 से 6 महीने वो ऊपर नीचे करके यहाँ पर निकाला है। बहुत सारे दोस्तों को प्रॉब्लम हुआ होगा, बाय करो तो ऊपर सेल नीचे चला जाता था, सेल करो ऊपर चला जाता था। उसकी जो मूवमेंट थी वो साइडवेज मूवमेंट थी, और वो साइडवेज मूवमेंट से अभी जो है वो बाहर निकला है ये वीक के अंदर। तो अब हमें देखना है दोस्तों कि ये यहाँ पर सस्टेन करता है या नहीं करता है। अभी लास्ट वीक के अंदर तो उसने जैसे एकदम मंडे को ही बाहर निकल गया, और यहाँ पर तो पूरा वीक जो है उसने बहुत ही बढ़िया सस्टेन किया है। तो अब एक पॉसिबिलिटी ज़्यादा ये बन गई है कि हम जो है वो यहाँ से सीधा ऊपर जा सकते हैं। ठीक है, पॉसिबिलिटी है दोस्तों। हमें जो है वो प्राइस को फॉलो करना है। खास ध्यान रखना, जब वो नीचे था 130 140 के आसपास, उस टाइम पे भी मैं बताता था कि हम जो है वो एक बार दोबारा रिट्रेस करने जा सकते हैं 110 के आसपास। लेकिन उस टाइम पे हमने 120 का लो बनाया फिर से उसके आसपास, और वहाँ से जो है वो हम रिटर्न आ गए। ठीक है, तो कहने का मतलब ये दोस्तों, हमें जो है वो प्राइस को फॉलो करना है। प्राइस बोले ऊपर जाना है, ऊपर चले जाना है। ठीक है, मेरा जो एक ब्रॉडर रिव्यू ये था कि जब तक ये 130 के नीचे रहेगा, 135 के नीचे रहेगा, तब तक मैं ये मानता था कि एक बार जो है वो ये नीचे जा सकता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही लास्ट वीक के अंदर दोस्तों ये ऊपर निकला 140 के ऊपर, 144 के ऊपर, उसी टाइम पे हमारी जो इंट्राडे की सर्विस है, उसी टाइम पे मैंने ग्रुप में मैसेज किया था दोस्तों कि अब ये एकदम बहुत ही बढ़िया तेजी दिखा सकता है। ठीक है, एट ए टाइम दोस्तों मैं चेंज हो गया था। ठीक है, तो मार्केट में जब भी दोस्तों अगर आपको काम करना हो तो हमें एक पॉसिबिलिटी के ऊपर हम काम करते कि ये होगा तो इसके बाद ये होना चाहिए, लेकिन हमें कभी ये नहीं मानना है कि यही होगा। ठीक है, अगर मैं वो पकड़ के बैठता कि 140 के नीचे है, 135 के नीचे इसको 110 ही लाना है, मैं उसके ऊपर शॉर्ट मारता जाता तो मेरा बहुत बड़ा लॉस हो जाता। ठीक है, और हमारा ह्यूमन कैरेक्टर जो है, हमारा जो ह्यूमन नेचर जो है दोस्तों, वो ऐसा ही है। हम हमेशा यही ट्राई करते हैं कि हमने ये शॉर्ट किया तो ये ऊपर क्यों चला जाए, और जैसे ऊपर जाता है हम उसको डबल शॉट मारते हैं, और जैसे डबल शॉट मारोगे ये और ऊपर जाएगा। तो लास्ट वीक के अंदर आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों मेरा भी मानना था कि नीचे जाना चाहिए, लेकिन ये ऊपर जाने लगा। एक हमारा जो लेवल था, फाइनल लेवल, जो हर बार मैं बताता हूँ, फाइनल टारगेट था 140.80 लास्ट वीक का। जैसे ही उसने क्रॉस किया, एक सिग्नल मिला मुझे, और साथ में चार्ट के ऊपर कुछ ऐसे सिम्टम मुझे मिले, कुछ दिखा मुझे ऐसा, और फिर हमारी जो इंट्राडे की सर्विस थी दोस्तों, वहाँ पर मैंने ग्रुप में मैसेज भी डाल दिया कि यहाँ पर हमें जो है वो एक बहुत ही बढ़िया तेज़ी देखने को मिल सकती है। और मंडे के दिन दोस्तों जैसे ही उसने वो लेवल क्रॉस किया, तो आपको तो पता ही है कितने सर्किट के ऊपर सर्किट, एक बार सर्किट क्लोज हो
ओपन हो वापस फिर से सर्किट, ओपन हो वापस फिर से सर्किट, सर्किट के ऊपर सर्किट लगा रहा था, क्योंकि जब भी ये रेंज बाउंड सिचुएशन में से बाहर आता है या ब्रेकअप या ब्रेक डाउन, तो उसका ये सबसे बड़ा कैरेक्टर है कि वो ऐसा ही करता है। अगर ये नीचे जाता ना दोस्तों तो भी ये ऐसा करता, ये लोअर सर्किट के ऊपर लोअर सर्किट मारता, ठीक है। तो आइदर साइड में कोई भी ऐसी बड़ी मूवमेंट जो है वो आ सकती है। तो अब हमें क्या करना है, जो मैंने बता दिया 163 का जो लेवल है वो आपको ध्यान में रखना है। वो अगर ब्रेक होता है तो हम टेम्पररी एक करेक्शन करने जा सकते हैं, और ये जो करेक्शन है दोस्तों वो मेरे चार्ट रीडिंग के हिसाब से 158 के आसपास जो है वो जा सकता है, और 158 जो होगा वो हमारा फाइनल सपोर्ट रहेगा नेक्स्ट वीक के लिए क्लोजिंग बेसिस के ऊपर। अगर हमारा जो क्लोजिंग है वो 158 के लेवल के नीचे अगर हो जाता है दोस्तों, तो फिर आपको उसी टाइम के अंदर थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि ये फिर थोड़ा ज़्यादा करेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो 158 जो है वो आपका एक ब्रॉडर सपोर्ट रहेगा। ब्रॉडर जो सपोर्ट है उससे अगर हम जो है वो ऊपर जाने की बात करते हैं या ऊपर के लेवल देखते हैं, तो जब टारगेट की बात करते हैं उस टाइम पे हम डिटेल में देखते हैं, तो ऊपर जो है वो 180 के लेवल के आसपास जा सकते हैं, एक अराउंड में बता रहा हूँ। फिर अपना जो ब्रॉडर व्यू जो है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। एक पोजिशनल ट्रेड जो है क्या बन सकता है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो 158 का जो दोस्तों फाइनल सपोर्ट है वो आपको ध्यान में रखना है। अगर ये ब्रेक होता है तो फिर तेज़ी में बैठने का कोई मतलब नहीं रहता है, क्योंकि फिर जो है वो हम करेक्ट हो सकते हैं 152 से लेके लगभग 139 के लेवल के आसपास, ठीक है। बीच में बहुत सारे ऐसे सपोर्ट है, 144 हो गया हमारा, 142 हो गया, लेकिन मैं एक ब्रॉडर दे रहा हूँ क्योंकि ये गिरने लगेगा तो भी वैसे ही गिरेगा जैसे ये ऊपर आया था, ठीक है। तो आपको मेन अब जो भी सपोर्ट लेना है, ठीक है, ब्रॉडर अब जब तक ये 158 के लेवल के ऊपर है दोस्तों, तब तक हम इसके अंदर जो है वो ऊपर की बात कर सकते हैं। ये ऊपर जाना चाहिए, ऊपर रुकना चाहिए, ऊपर टिकना चाहिए। लेकिन फिर से मैं बता रहा हूँ, अगर 158 के नीचे क्लोजिंग हो जाता है तो मैं भी चेंज हो जाऊँगा और आपको भी चेंज होना है, क्योंकि मार्केट के साथ हमें चलना है, ठीक है। मार्केट हमारे हिसाब से नहीं चलेगा, ये पहला रूल है, ये हमें सीख लेना है, ठीक है। हम जो सोचते हैं उससे मार्केट नहीं चलता है, मार्केट जो चलता है उससे हमें उसके हिसाब से काम करना होता है दोस्तों। तो ये मैंने अपना जो एक सपोर्ट वाला जो बात थी वो मैंने बता दी। साथ में जो एक लास्ट वीक की बहुत ही बड़ी एक मूवमेंट आई थी, एक बहुत ही बड़ी तेज़ी आई थी, तो उसके अंदर से भी हमें कुछ सीखने वाली बातें होती है, वो भी मैंने आपको सिखाया दोस्तों। वैसे सीखने वाली बातें तो दोस्तों मार्केट में बहुत सारी है, लेकिन जब भी कोई ऐसी सिचुएशन होती है सामने, तब मैं आपको वो समझाऊँ तो आपको भी थोड़ा समझ में आएगा, ठीक है। तो अभी सपोर्ट के जो हमने डिस्कशन किया उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा मैंने बहुत ही अच्छी बातें की है, जो आपको लाइव मार्केट के अंदर और आपका नॉलेज भी बढ़ सके, वैसे भी आपको काम में आएगा। तो ये वीडियो जो है वो दोस्तों कम से कम 2 से 3 बार आप सुनना देखना, क्योंकि साइडवेज मूवमेंट से जब भी बाहर आता है कोई भी कॉमोडिटी स्टॉक, तब ऐसे ही चाल देता है। ये तो ठीक है, ऊपर आया, ऊपर नहीं आता तो नीचे ही ऐसे सर्किट पे सर्किट, डाउन सर्किट में भी लगा सकता था, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है और हमेशा हमें सीखते रहना है दोस्तों मार्केट से, ठीक है। सबसे बड़ी बात यह है कि कोई सब कुछ नहीं जानता है, मैं भी सब कुछ नहीं जानता हूँ, लेकिन जितना मैं जानता हूँ, जितना मुझे पता है, उतना जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। और लास्ट वीडियो के अंदर दोस्तों मैंने इसीलिए आपको बताया था कि आइदर साइड की मूवमेंट जो है वो आ सकती है, और ये जो मूवमेंट है दोस्तों आएगी, बहुत बड़ी आएगी, ऐसा भी मैंने बताया था लास्ट वीडियो के अंदर। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर है, और अगर आपने वीडियो ना देखा हो तो वो ओपन करके देखिए। और उसके अंदर दोस्तों मैंने क्लियरली बताया था कि हो सके तो कम क्वांटिटी में काम करना, ठीक है। वो इसीलिए बताया था क्योंकि हमारा लॉस थोड़ा कम हो, ठीक है। हाँ, बात सही है कि अगर हमने बाय कर लिया हो तो प्रॉफिट ज़्यादा होता, लेकिन हमें ये भी सोचना है दोस्तों कि ये तो ठीक है ऊपर गया, लेकिन अगर नीचे आया होता तो, क्योंकि पॉसिबिलिटी दोनों तरफ की थी। कोई भी ये नहीं कह सकता है कि मैंने पहले बता दिया था कि ये 170 आएगा, ये 100% रॉन्ग स्टेटमेंट है। मैं भी आ गया दोस्तों, लेकिन मुझे कन्फर्मेशन कब मिला, तो 140.80 जो हमारा फाइनल टारगेट था उसके ऊपर निकला, उसके ऊपर सस्टेन किया, तब मुझे
जो है वो लगा कि अब इसका जो है वो ब्रेक डाउन नहीं लेकिन ब्रेक अप होने वाला है, ये ऊपर जाने वाला है, तब हमें सिग्नल के बारे में जो है वो दोस्तों देखना है। और लाइव मार्केट के अंदर दोस्तों मैं वीडियो नहीं बना सकता, मेरी अगर इच्छा होगी तब तक तो ये सारा खेल जो है वो तो ख़त्म हो जाएगा। तो लाइव मार्केट के अंदर हम ये करते हैं कि हमारी इंट्राडे की सर्विस है, उसके अंदर जो है वो हम बात करते हैं, लाइव कॉल देते हैं, कहाँ पे बाय करना है, कहाँ पे सेल करना है नेचुरल गैस के अंदर, सारी बातें जो है वो हम डिटेल में वहाँ पर करते हैं। तो अगर आपको दोस्तों इंट्राडे की सर्विस नेचुरल गैस के लिए ज्वाइन करनी हो तो डिस्क्रिप्शन के अंदर दोस्तों मैंने लिंक रखा है हमारी एप्लीकेशन का, आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो और आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। फीस दोस्तों 999 रुपीज़ है। और ख़ास बात ये नेचुरल गैस के साथ साथ हम जो है वो गोल्ड, सिल्वर और क्रूड ऑयल के भी लाइव कॉल देते हैं। तो मतलब अगर हम एक कॉमोडिटी का हिसाब लगाए 200 तो दोस्तों 250 रुपये में एक महीना आपको एक कॉमोडिटी मिलती है। मतलब मैं 10 रुपये से भी कम, ठीक है, 10 रुपये से भी कम में आपको एक कॉमोडिटी जो है वो पूरे एक महीने के लिए, एक दिन के लिए मैं आपको लेवल देता हूँ, ठीक है। तो 1000 तो वैसे हमारा स्टॉप लॉस भी नहीं होता है, ठीक है। एक स्टॉप लॉस की भी अगर हम बात करें तो भी 2-2.5 पॉइंट हम रख लेते हैं कभी ना कभी। तो 1000 के अंदर आपको पूरा गाइडेंस मिलेगा, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैं चार्ट पे रीड कर पा रहा हूँ, वो लाइव मार्केट के अंदर जो है वो मैं ग्रुप में शेयर करता हूँ दोस्तों। और ख़ास बात, वीडियो फिर से दोस्तों बहुत ही बढ़िया है ये वीडियो, आप बहुत ही बढ़िया बात मैंने कही है आपको जानने के लिए। कम से कम इसको 2 से 3 बार रिपीट करना, ध्यान से सुनना, आपको बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है। तो ये हमने सपोर्ट की बात कर ली दोस्तों। वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है क्योंकि कुछ चीज़ें जो थी वो सिखानी थी मुझे, इसीलिए। तो अब हम बात कर लेते हैं उसके टारगेट के बारे में। तो नंबर 1 जो टारगेट है दोस्तों अब नेचुरल गैस के लिए वो है 172 का लेवल, ठीक है। 172 के लेवल के ऊपर हमें ध्यान रखना है। जैसे अभी मैंने आपको आगे सपोर्ट के टाइम पे भी बता दिया कि इसका ट्रेंड जो है वो जब तक ये 158 के ऊपर है तब तक पॉजिटिव है, ठीक है। अगर ये 158 का लेवल जो है वो ब्रेक करता है तब ये नेगेटिव हो सकता है, लेकिन जब तक ये ऊपर है तब तक 172 के ऊपर अगर ये निकला दोस्तों तो फिर से जैसे लास्ट वीक के अंदर हमने तेज़ी देखी थी वैसे फिर से ये तेज़ी दिखाएगा, ये भी ध्यान लेना, ठीक है। तो 172 जो है वो हम सपोर्ट लेके अगर इसके ऊपर ये निकलता है और वहाँ पर सस्टेन करता है तो सीधा फिर ये आपको 176 के आसपास जो है वो ले जा सकता है। 176 जो है वो हमारा फाइनल रहेगा टारगेट नेक्स्ट वीक के लिए, ठीक है। अगर ये 176 का जो लेवल है उसके भी ऊपर निकलने की कोशिश करता है, उसके भी ऊपर अगर रुकता है तो दोस्तों लेटर और सूनर धीरे धीरे करके हम जो है वो 180 के लेवल के आसपास जा सकते हैं, ठीक है। 180 से ऊपर भी हम जा सकते हैं, कितना जाएंगे वो भी मैं बता देता हूँ दोस्तों आपको। लेकिन इससे पहले एक चीज़ और बता देता हूँ कि जो दोस्त हमारे कॉमोडिटी के अंदर तो ट्रेड करते हैं, लेकिन साथ में आप में से बहुत सारे हमारे दोस्त जो है वो हमारे स्टॉक मार्केट के अंदर भी इन्वेस्ट करते होंगे, तो दोस्तों उनके लिए भी बहुत ही बढ़िया मैं एक ऑफ़र लाया हूँ। 1 महीने के लिए जो अगस्त का हमारा महीना है उसके अंदर हमारा एक स्टॉक का ग्रुप है हमारी एप्लीकेशन के ऊपर। तो आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है दोस्तों। एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे आप तो हमारी एप्लीकेशन के ऊपर आपको स्टॉक का ग्रुप मिलेगा, वो बिल्कुल फ्री है, फ्री में, ठीक है। 1 भी रुपया उसका चार्ज नहीं है अगस्त मंथ के लिए, 1 महीने के लिए। और उसमें जो भी कैपिटल आप इन्वेस्ट करते हो उसका हम ट्राई करते हैं कि 2-4-5 दिन के अंदर छोटा सा एक ट्रेड होता है हमारा छोटे टाइम फ्रेम के लिए 4-5 दिन का, उसके अंदर हम 4 से 5% दोस्तों, ठीक है, 4 से 5% जितना हमें रिटर्न मिले ऐसा मैं ट्राई करता हूँ दोस्तों। अगर बैंक में अगर हम एफडी करें तो भी एफडी में पूरे 1 साल के बाद 6% देते हैं, उससे भी कम है। तो मैं तो ये आपको बात कर रहा हूँ कि 1 वीक के अंदर हमें 5%, 6%, कभी तो 10% भी मिल सकता है, लेकिन मिनिमम मैं बात कर रहा हूँ 4 से 5%। तो सोचो एफडी से ज़्यादा तो हमें स्टॉक में बेनिफिट हो जाता है। तो अगर आप स्टॉक में काम करते हो दोस्तों तो मेरा रिक्वेस्ट है हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर दीजिए। उसके अंदर 1 महीना फ्री है, ठीक है। सितंबर के बाद उसके अंदर चार्जेस होंगे, लेकिन 1 महीना फ्री है। तो आप देखिए, उसको अच्छा लगे तो फिर आप ज्वाइन कर सकते हैं, अदरवाइज़ 1 मंथ तो फ्री है, उसको एंजॉय कीजिए।
ठीक है। तो एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। और दूसरी बात, MCX का जो नेचुरल गैस वाला है दोस्तों, वो चार्जेबल है, चार्ज भी मैंने बता दिए। वो ग्रुप भी अगर आपको ज्वाइन करना हो तो 999 रुपीज़ है, ठीक है। उसके अंदर जो है वो चार्जेस एप्लीकेबल है। तो आपको ये दोनों ही जो चीज़ थी वो मैंने बता दी। तो 180 का जो लेवल है वो ध्यान में रखना है। 180 के ऊपर अगर ये जाता है तो दोस्तों ये 184 के आसपास जो है वो जा सकता है, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है। तो ये कुल मिला के दोस्तों सपोर्ट थे और टारगेट थे नेक्स्ट वीक के लिए। अब मैं जो एक ट्रेड बता देता हूँ पोजिशनल, जो हमारे दोस्त हमारे साथ ना जुड़ना चाहे दोस्तों, वो अपनी मर्जी है, कोई भी रीज़न हो सकता है उनका, लेकिन मैं एक आपको पोजिशनल ट्रेड बता देता हूँ। जब तक ये 158 के लेवल के ऊपर है तब तक एक पॉसिबिलिटी बनी रहेगी दोस्तों, इसके अंदर 182 180 के आसपास जा सकता है, ठीक है। 184 मोटा मोटी आप मान लो कि 180 का लेवल हम पकड़ के चलते हैं। तो 158 के लेवल के ऊपर जब तक ये सस्टेन कर रहा है, जब तक इसका क्लोजिंग 158 के लेवल के नीचे नहीं होता है, क्लोजिंग बेसिस की मैं बात कर रहा हूँ, क्लोजिंग जो है वो 158 के लेवल के नीचे नहीं होता है, तब तक हम जो है वो 180 के लेवल के आसपास जा सकते हैं। उसकी पॉसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। लेकिन अगर ये 158 के लेवल के नीचे क्लोजिंग करता है तो उसी टाइम पे सब कुछ काट के निकल जाना, क्योंकि फिर ये ज़्यादा करेक्ट होगा, ठीक है। दोनों ही पॉसिबिलिटी है, क्योंकि लाइव मार्केट के अंदर तो मैं आपको वीडियो बना के सजेस्ट नहीं कर सकता हूँ दोस्तों। इसके लिए मैं आपको एकदम क्लियर साफ साफ शब्दों में बता देता हूँ कि क्या पॉसिबिलिटी है और हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। तो दोनों ही चीज़ें मैंने बता दी। स्टॉक वाला जो ग्रुप है दोस्तों, उसका आप बेनिफिट लेना, खाली एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, आप उसमें जो है वो अपने आप जुड़ जाओगे। और नेचुरल गैस वाला जो ग्रुप है उसके अंदर चार्जेस जो है वो एप्लीकेबल है। अगर जुड़ना है तो 999 रुपीज़, ठीक है दोस्तों। तो ये सपोर्ट और टारगेट हमने बात कर ली। MCX प्राइस के अंदर क्या उसकी पॉसिबिलिटी थी उसके बारे में। और अगर आपको वीडियो दोस्तों अच्छा लगता हो, आपको ये वीडियो से बेनिफिट होता हो, फ़ायदा होता हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों और अपने ग्रुप में शेयर ज़रूर करना, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब देख लेते हैं डॉलर टर्म प्राइस के अंदर इसकी क्या पॉसिबिलिटी है उसके बारे में। सो नंबर 1 सपोर्ट इन द डॉलर टर्म प्राइस फॉर द नेचुरल गैस इज 2.170 लेवल। Okay friends, 2.170 is our very important support for the natural gas for the next week. If we sustain this level, then we can see this rally continue and natural gas goes upward direction, okay. But if we break this support, then our final support is a 2.110. Friends, it's our final support. If this support can break and sustain below this price, then we have to exit according to my chart reading from long position, okay. So 2.110 is our final support. But if this support can break and sustain below this price, then we can see level 22, okay. We can see 2.0 level to 1.950 level, okay. So it's a support side for the natural gas in the dollar term price. Now we are discuss about the target side. So number 1 target for the natural gas is a 2.290 level, okay friends. 2.290 is our very important target. If natural gas can sustain this level and close above this price, then friends we can see more sharp rally in natural gas, okay. Again we can see good rally, and this rally is extend up to 2.385 level, okay. 2.835 is our final target, and if our final target can sustain by the natural gas and closed above this price, then we can see this rally continue up to 2.450 level to 2.10550 level,
Okay, so it's a support and target side for the natural gas for the dollar term price for the next week, which is our second week of August. Okay friends, so we are meet to next video and discuss about the next support and target in the next week. Okay, thanks for watching this video.